दोस्तों, सुनामी की खबर के बाद से ही एक तहलका सा मच गया था क्योंकि उस कॉमिक्स की सुनामी में अनाउंस की गई थी तीन नई वो कॉमिक्स जो काफ़ी पहले रुक गई थी और फैंस को था उनका बहुत ज़्यादा बेसब्री से इंतज़ार, जिनमें से एक थी पुनरुत्थान, दूसरी थी डोगा की कुत्तापंती और तीसरी थी बांकेलाल की बोदी वाला थानेदार। इस सुनामी के तहलके को और ज़्यादा रोमांचकारी बना दिया जब राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता के अनाउंसमेंट के तुरंत बाद राज कॉमिक्स बाय संजय गुप्ता की तरफ से और राज कॉमिक्स बाय मनीष गुप्ता की तरफ से भी सेम कॉमिक्स को लेके अनाउंसमेंट आने स्टार्ट हो गए। इसी के साथ फैंस के अंदर डेवलप होना शुरू हो गया है कन्फ्यूजन कि कौन सा सेट लिया जाए, राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता, राज कॉमिक्स बाय संजय गुप्ता या राज कॉमिक्स बाय मनीष गुप्ता, क्योंकि तीनों के ही प्राइस में था अच्छा खासा फर्क। तो दोस्तों, मनीष गुप्ता जी तो लेकर आएंगे अपनी कॉमिक्स थोड़े समय के बाद, उसके लिए करना होगा हमें इंतजार। लेकिन अभी मार्केट में आ चुकी हैं राज कॉमिक्स बाय संजय गुप्ता और राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता की तरफ से ये दोनों सेट, जिसमें हमारे पास तीनों कॉमिक्स हैं और फैंस हैं कंफ्यूज कि इनमें क्या डिफरेंस है, क्या फर्क है सिवाय प्राइस के, और हमको कौन सी लेनी चाहिए या कौन सी नहीं लेनी चाहिए। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं दोनों कॉमिक्स, जिसमें हम लोग कोशिश करेंगे एक बारीक विश्लेषण की और जानने की कोशिश करेंगे इन दोनों में कितना फर्क है और क्या वो फर्क उन बढ़े हुए प्राइस को जस्टिफाई करता है या नहीं। उसके बाद आप लोग डिसाइड करिएगा कि आपको लेना है कौन सा सेट और आप पसंद करेंगे किस सेट को। आगे बढ़ने के पहले दोस्तों, मैं एक चीज आपको क्लियर कर देना चाहता हूं। इस वीडियो में आपके लिए ढेर सारे स्पॉयलर्स हो सकते हैं, क्योंकि जब हम बारीकी से विश्लेषण करेंगे तो कुछ पैनल्स कॉमिक्स के आपके सामने लाने होंगे, तो हो सकता है कि वो स्पॉयलर्स आपके मूड को स्पॉइल करें। लेकिन अगर आप डेफिनेटली चाहते हैं इसको देखना तो इस वीडियो को आप देख सकते हैं। और मेरी कोशिश इस वीडियो में रही है कि इसमें कम से कम स्पॉयलर्स के साथ ज्यादा से ज्यादा डिफरेंसेस मैं आपको बता पाऊं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे पुनरुत्थान कॉमिक्स के बारे में। अंदरूनी तौर पे जाने के पहले इसको एक बार ऊपर से देख लेते हैं। फर्क साफ आपको दिख रहा है। में कवर वो है जो हमने एड पेजेस में देखा था, और पुनरुत्थान में कवर पेज, जो इसका कवर पेज है वो बिल्कुल ही डिफरेंट है। इसमें दूसरी एक आर्ट यूज की गई है, उसमें सभी हीरोज आपको देखने को मिलेंगे और उसके साथ साथ कवर पे स्पॉट यूवी का यूज भी इसमें किया गया है, जबकि यहां पे आपको देखने मिलेगी एक सिंपल लैमिनेशन। और बैक साइड में अगर आ जाते हैं तो यहां आपको देखने मिलेगा सर्प यज्ञ का एड, और उसी के दूसरी तरफ अगर हम इस कॉमिक्स को देखते हैं तो इसमें आपको देखने मिलेगा पुनरुत्थान का ही टाइटल और पुनरुत्थान का सिनॉप्सिस और उसी पोस्टर का एक बैक साइड। यानी बैक साइड का इस्तेमाल किसी तरीके के एड स्पेस के लिए नहीं किया गया है, जबकि इसमें यहाँ पे आपको एक एड स्पेस देखने मिलेगा। और अंदर के इसमें भी फर्क है, यहाँ पे आपको प्रेम ग्रंथ का एड मिलेगा, यहाँ पे डिटेल्स मिलेंगी उन कॉमिक्स की जिनको राज कॉमिक्स बाय संजय गुप्ता अभी तक लेकर आए हैं। तो ये है डिफरेंस। और अगर स्पाइन को देखें तो इनका स्पाइन वाइट है, जैसा मल्टी स्टार का होता ही है। इसमें भी दोस्तों कलर स्कीम तो वही है, लेकिन बीच की जो स्कीम है वो ब्लैक कलर में ली गई है। तो इसके बाद दोस्तों, जब हम इसको ओपन करते हैं तो ओपन करने के बाद पहला जो पेज आता है उसमें ये वाला पार्ट बिल्कुल डिफरेंट आ जाता है। यहाँ पे इनकी प्रकाशित कॉमिक्स हैं और सेट की डिटेल्स हैं, जैसा हमारे पास राज कॉमिक्स में पहले आया करती थी। और इसमें हम देखें तो हमें यहाँ मिलता है आभार पत्र। पहला पेज बिल्कुल सेम है, लेकिन जो डिफरेंस आप इसमें देखेंगे वो डिफरेंस है इन टेक्स्ट बबल्स को लेके। जैसे आप यहाँ देखें तो ये तिरंगा की सोच है, तो वहाँ आपको ये 3 कलर में देखने के लिए मिल रही है। व्हाइट कलर में लिखा हुआ है, पीछे ऑरेंज और ग्रीन कलर है, और इसमें उसी के अनुरूप यहाँ पे ऑरेंज कलर के अंदर पूरा लिखा हुआ है ऑरेंज व्हाइट कलर में, और यहाँ पे ये ग्रीन कलर की आउटलाइन इसमें है। तो इस तरीके के ये डिफरेंसेस आपको पूरी कॉमिक्स में देखने मिलेंगे। हर कैरेक्टर के अकॉर्डिंग उसके कैरेक्टर बबल को डिजाइन किया गया है, जिसमें जो डिटेलिंग वाला काम है वो थोड़ा इसमें ज़्यादा है, लेकिन इसमें भी सभी डिटेल में, सभी बबल्स में वो सारी चीज़ें हैं। तो अगले पेज पे जब हम आते हैं दोस्तों, तो ये वाला पेज थोड़ा सा आपको एक अलग चीज़ दिखाएगा। जैसे इसमें आप देखें तो इसमें आपके पास टोटल है 1 2 3 4 बबल्स, लेकिन जब हम इस कॉमिक्स पे आ जाते हैं तो यहाँ पे हमें मिलते हैं
तीन ये पैनल्स, और जो चौथा पैनल है ये वाला पार्ट वो मिसिंग है, और सिर्फ यहाँ पे जो टाइटल है, जो टेक्स्ट है, वो टेक्स्ट आपको यहाँ देखने के लिए मिल जाएगा। ये लाइट्स में जानबूझ के नहीं हटा रहा हूँ ताकि आप ना पढ़ पाओ, लेकिन आप पढ़ लोगे मुझे पता है, बट स्टिल मेरी कोशिश तो बनी रहेगी। और यहाँ पे पुनरुत्थान को दोनों ने अलग अलग कलर में यूज़ किया है। तो ये एक वो पैनल है जो मिसिंग है राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता की कॉमिक्स में, और इसमें वो आपको देखने के लिए मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों एक जो आपका सबसे बड़ा डाउट रहता है वो ये है कि साइड पैनल्स कटे हुए हैं। तो हाँ, इसमें ये साइड पैनल्स को काटा गया है क्योंकि इस साइज में लाने के लिए ये फ्लैश कट साइज जरूरी था। इसका ये मतलब नहीं है कि राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता की जो पुनरुत्थान है वो बिल्कुल ठीक है। इसमें भी दोस्तों आपको कट्स देखने के लिए मिलेंगे। इसमें जो साइड कट है उसमें किसी भी तरीके का आर्टवर्क नहीं गया, यानी कि आर्टवर्क जो है वो कंप्लीट है। साइड में आपको प्रॉपर पूरा आर्टवर्क देखने को मिलेगा। लेकिन राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता वाले में अगर हम बात करें तो इसमें ऊपर और नीचे से थोड़ा थोड़ा आर्टवर्क कटा है। उसको आप भले ही 2-2 मिलीमीटर का आर्टवर्क माने, लेकिन वो आर्टवर्क ऊपर और नीचे कटा है। और एक ओवरऑल एक्सपीरियंस में जब हम देखते हैं तो इसमें हमको थोड़ा सा फील आता है कि हाँ, कुछ चीज़ इसमें कट गई है, लेकिन इसमें वो चीज़ हमको थोड़ा ब्लैक होने की वजह से वो चीज़ एक बेटर लुक दे देती है। तो इसको अगर आप आगे देखें दोस्तों तो इसमें कई सारी ऐसी चीज़ें आती हैं जहां फ़र्क आपको दिखता रहेगा। इसमें पेज नंबर्स आपको देखने मिलेंगे, इसमें किसी भी तरीके के पेज नंबर्स नहीं है। अगर मैं सेम पेज ही आपको दिखाऊं इसमें दोस्तों तो आप देख सकते हैं जो टेक्स्ट स्कीम है वो बिल्कुल सेम नहीं है, 100% सेम नहीं है, बट बहुत सारे पैनल्स हैं जो बिल्कुल सेम हैं, बिल्कुल सेम तरीके से लिखे हुए हैं, और कुछ में इनको चेंज भी किया गया है। स्पेस कम हो गया है क्योंकि यहाँ पे जगह कम हो गई है, लेकिन काफ़ी सारे पैनल आपको बिल्कुल सेम लगेंगे। मैं उस कंट्रोवर्सी पे कुछ नहीं बोलना चाहता क्योंकि उसको लेके जानकारी मेरी बिल्कुल शून्य ही मानी है आप ही की तरह, तो इसको लेके कुछ बोलना और बेवजह उस पर कमेंट करना सही नहीं माना जाएगा। लेकिन इसमें काफ़ी सारी चीज़ें बिल्कुल एज इट इज सेम लगती हैं। कई जगह बस बबल्स को ऊपर नीचे किया गया है, लेकिन एग्जैक्ट सेम नहीं। 80 to 85% जगह पे आपको ऐसी सिमिलैरिटीज देखने के लिए मिलेंगी। इसके बाद दोस्तों जैसा कि मैं बात कर रहा था आर्ट वर्क को लेके, थोड़े से कट्स को लेके, तो इस वाले पैनल के थ्रू आप देख सकते हैं जैसे इसमें ये आर्ट यहाँ तक आता है और इसमें का आर्ट थोड़ा सा ऊपर जाता है। मतलब कोई ऐसा डिफरेंस नहीं है कि आप इसको बुरा कहना शुरू कर दें और उसको अच्छा कहना शुरू कर दें या उसको कुछ अलग कहने लगें। लेकिन यहाँ पे आप देखें जो पेज नंबर्स यूज़ किए गए हैं वो हर पेज पे इस तरीके से यूज़ किए गए हैं कि वो आर्ट वर्क के ऊपर आते हैं। लेकिन राज कॉमिक्स संजय गुप्ता वाली कॉमिक्स में वो पेज नंबर्स हटा दिए गए हैं, तो उसमें आपका आर्ट वर्क एक क्लीन आपके सामने आ जाता है। तो आर्ट वर्क की कटिंग की बात करें या पेपर कटिंग की बात करें तो दोस्तों पेपर कटिंग दोनों में है। पैनल्स की अगर हम बात करें तो पैनल्स जो ज़्यादा इंटरेस्टिंग मुझे लगे वो इंटरेस्टिंग लगे हैं राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता की कॉमिक्स में। थोड़े ज़्यादा कलरफुल हैं, थोड़े ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं। जैसे यही वाला पैनल मैं आपको दिखाऊं तो इसमें आप देखें ध्रुव बोल रहा है तो उसमें 3 कलर आपको देखने के लिए मिलेंगे। ये ऑरेंज कलर ये लीजा का कलर है, और ये जो ब्लू कलर है ये जो आपकी कमांडो फोर्स है उसका कलर है। जब वहीं यही सेम पैनल अगर हम इस कॉमिक्स में देखें तो यहाँ पे ये सिंपल येलो, ऑरेंज और इधर ब्लैक में आ जाता है। तो जो ज़्यादा डिटेलिंग की गई है बबल्स को लेके वो इस कॉमिक्स में की गई है। पोजीशनिंग सेम है लेकिन आउटलाइनिंग का फ़र्क है, और ये जो टाइटल हैं, टेक्स्ट हैं, वो इसमें ज़्यादा बेटर आपको देखने के लिए मिलेंगे। इसके अलावा एक जो चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, जैसे इसमें ये कुछ कैरेक्टर्स का आगमन जब हुआ था तो हमने इनको देखा था इस फॉर्म में। इस कैरेक्टर को आप देखिए, दोनों ही कॉमिक्स में इस कैरेक्टर को सेम तरीके से लिया गया है, यानी कि हम मान सकते हैं इस कैरेक्टर का ओरिजिनल कलर यही है। आगे चल के जब हम इस कॉमिक्स में आ जाते हैं तो इस वाली कॉमिक्स में राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता कॉमिक्स में इस कैरेक्टर का कलर जो है वो कलरफुल हो जाता है, यानी कि ये वाले जो शेड्स हैं ये यहाँ नहीं रहते, जिसको लेके कोई कारण नहीं दिखाया गया है। बस वो कलर स्कीम इसकी ओरिजिनल वाली हो जाती है जिसमें आपको ये कलरफुल फॉर्म में देखने के लिए मिलेगी। लेकिन हम बात करें राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता और राज कॉमिक्स बाय संजय गुप्ता को लेके, तो इसमें जो ये कलर स्कीम है दोस्तों ये चेंज नहीं हुई है, इसमें इसकी ओरिजिनल कलर्स ही रहे हैं। तो अगर हम बात करें ओरिजिनलिटी को लेके या कहानी के साथ चलने को लेके तो उसमें राज कॉमिक्स बाय संजय गुप्ता थोड़े बेटर रहे हैं।
तो ये दोस्तों कुछ डिफरेंसेस हैं, इससे ज़्यादा फर्क इसमें नहीं है। कहानी बिल्कुल सेम है, कहानी को लेके कोई जो कहानी का फ्लो है उसमें कोई चेंज नहीं है, डायलॉग्स में भी कोई चेंज नहीं है, बबल्स की स्पेसिंग थोड़ी बहुत ऊपर नीचे है बस। उसके अलावा जो प्राइस का फ़र्क है, उसके साथ साथ इसमें कवर क्वालिटी का फ़र्क है और फ़र्क है पेपर क्वालिटी में। आप देख सकते हैं सेम नंबर ऑफ पेजेस होने के बाद लगभग राज कॉमिक्स बाय संजय गुप्ता की जो कॉमिक्स है वो लगभग 1.5 गुना मोटी हो जाती है राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता की कॉमिक्स से। तो हाँ, क्वालिटी को लेकर फ़र्क है, कवर की क्वालिटी हो चाहे पेपर्स की क्वालिटी हो वो थोड़ी ज़्यादा है और उसी के अनुरूप प्राइस भी इसमें ज़्यादा है। तो अगर आप कोई भी कॉमिक्स लेंगे, दोनों में से कोई भी एक कॉमिक्स आपको डिसअपॉइंट नहीं करने वाली। और अभी ऐसा मैंडेटरी नहीं है कि इन दोनों में से आपको ये लेंगे तो शायद अगली कहानी समझ में आएगी और इसको लेने के बाद वो कहानी ना समझ पाए, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके साथ में दोस्तों हमको नॉवेल्टीज मिली हैं राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता की तरफ से ये 2 स्टिकर्स, और राज कॉमिक्स बाय संजय गुप्ता की तरफ से मिली है हमको ये स्टैंडी, जिसकी क्वालिटी में नो डाउट काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट किया गया है, थिकनेस इसकी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो ये बहुत अच्छी क्वालिटी में हमको एक स्टैंडी देखने के लिए मिली है इस कॉमिक्स के साथ में। पुनरुत्थान की दोस्तों कहानी को लेकर हम बात करें अगर थोड़ी सी, तो कहानी बहुत सिंपल थी इसमें, हम कह सकते हैं अभी शुरुआत के तौर पे, जिसमें सर्वनायक प्रतियोगिता के बाद आए और खतरों को देखते हुए ब्रह्मस्थल करके एक जगह बनाई गई है और जिसमें सारे कैरेक्टर्स को, जो आप ये स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, इन सभी कैरेक्टर्स को एकजुट किया गया है, एक नई टीम बनाई गई है ताकि वो आने वाले खतरों से लड़ सके। और वो इस अंतरिक्ष में जाती है कुछ करने के लिए और उसके बाद वहाँ पे इस तरीके के कुछ लोग आने शुरू हो जाते हैं, बहुत सारी आपदाएं आनी शुरू हो जाती हैं पृथ्वी पे। समझ नहीं पाते ये लोग कि चल क्या रहा है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है। ये लोग कहते हैं कि ये लोगों को देंगे शक्तियाँ, सभी को बना देंगे देवतागण और कर देंगे पृथ्वी का पुनरुत्थान, लेकिन उसमें कुछ साइड इफेक्ट्स भी आने शुरू हो जाते हैं और उसी के साथ साथ इनकी भिड़ंत हो जाती है हमारे सारे हीरोज से और हीरोज की हो जाती है बिल्कुल दुर्गति, जैसा आप ये देख पा रहे हैं। और इसके साथ आपको एक कैरेक्टर बचा दिखता है, यही शुरुआत का पेज और यही अंत का पेज है, ये बिल्कुल आपस में सिमिलर हैं। तो कहानी एक अच्छे रोमांचकारी मोड की तरफ जा रही है, लेकिन एक चीज़ जो इसमें मुझे थोड़ा सा डिसअपॉइंट करती है वो है इसका आर्टवर्क। आर्टवर्क दोस्तों हमारे पास दलदीप जी का आर्टवर्क है जो आज के दौर में बहुत शानदार आर्टवर्क बना रहे हैं, लेकिन इसको हम कह सकते हैं शुरुआती दौर का आर्टवर्क, तो ये इतना ज़्यादा इम्प्रेसिव नहीं लगता है। इसमें आर्ट तो है, कहानी भी बहुत अच्छी है, लेकिन आर्ट थोड़ी सी बेजान है। यानी कि आप देखेंगे तो चित्र आपको देखेंगे, फ्लैट आपको देखेंगे, लेकिन आर्ट में आपको जान नहीं लगेगी, आपको मतलब मिसिंग फील होगा कुछ चीज़ों को लेके। आप उतना ज़्यादा मतलब एक रिलेट नहीं कर पाएंगे क्योंकि आप इस कॉमिक्स को एक शाहकार मान के चल रहे हैं, एक पुरानी कॉमिक्स है जो अब आ रही है, लेकिन उसके बाद आप इस तरीके की आर्ट को थोड़ा सा पचा नहीं पाएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि सेकेंड थर्ड पार्ट तक आते आते ये आर्ट भी इम्प्रूव हुई होगी और कहानी तो डेफिनेटली इसमें अच्छी की तरफ ही जाएगी। तो इससे ज़्यादा मैं दोस्तों इसके बारे में आपको नहीं बताता, वरना आप कहेंगे पूरा का पूरा सस्पेंस ही खोल दिया इस इंसान ने। तो आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों कुत्तापंथी कॉमिक्स की। ये आपके पास है 300 रुपये में और राज कॉमिक्स बाय संजय गुप्ता की तरफ से है ये आपके पास 400 रुपये में। तो कवर पेज अगर आप देखें तो कवर आर्ट दोनों की बिल्कुल सेम है और वही फ़र्क है सिर्फ जो हमने पुनरुत्थान में देखा था कि इसमें स्पॉट यूवी के साथ इस कवर आर्ट को लिया गया है और इसमें सिंपल लेमिनेशन के साथ ये कवर आर्ट है। लेकिन जो चीज़ राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता की कॉमिक्स को खास बनाती है वो है ये बैक कवर आर्ट। ये बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है और इसको देख के मन करता है कि ये वाली कॉमिक्स आपके पास ज़रूर होनी चाहिए, भले ही इसमें कितनी ज़्यादा अच्छी चीज़ें क्यों ना हो, यानी कि ये भी हो तो ये भी ज़रूर हो। तो ये एक प्लस पॉइंट है राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता की कॉमिक्स में जो इसको इससे एक स्टेप आगे ले आता है, भले ही इसकी कवर क्वालिटी इसके मुकाबले थोड़ी हल्की है। पेपर क्वालिटी का भी दोस्तों वही है, आप देख सकते हैं सेम नंबर ऑफ पेजेस के बावजूद भी राज कॉमिक्स बाय संजय गुप्ता की कॉमिक्स मोटी है क्योंकि पेपर का जीएसएम इसमें थोड़ा ज़्यादा यूज़ किया गया है, पेपर थोड़ा थिक क्वालिटी का यूज़ किया गया है। अंदर भी थोड़े थोड़े फ़र्क हैं। इसका ओपनिंग पेज यहाँ पे नाम में भी गलती है, इसका ओपनिंग पेज वाला बहुत चिर परिचित वाला आपका कवर है जिसको हम जानते हैं काफ़ी पहले से। इसका हमें पर टिन बॉक्स भी आ चुका है, अंदर का डिस्क्लेमर पेज और ये वाला पार्ट जो इस कॉमिक्स में बैक में यूज़ किया गया है। उसके अलावा दोस्तों इसमें आप देखेंगे कि इसमें थोड़ा ड्रैग्ड है और इसमें थोड़ा स्ट्रेच्ड है, तो आपको आर्ट में कोई नुकसान नहीं दिखेगा, लेकिन बस क्योंकि यहाँ पे ये लंबाई होने की वजह से थोड़ा स्पेसिंग ज़्यादा मिल जाती है और इसमें जो टेक्स्ट बबल्स हैं वो थोड़े श्रिंक्ड लगते हैं। राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता की कॉमिक्स में जो ये आपके
टेक्स्ट बबल्स हैं ये थोड़ी जगह ज़्यादा खाते हुए दिखते हैं बजाय अगर हम कंपेयर करें तो इस कॉमिक्स के। इसमें आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से उनकी प्लेसिंग की गई है, उसके बाद इसमें आपके पास जो स्टोरी और जो आर्ट वर्क है वो पीछे छुप जा रहा है, लेकिन इसमें जो आर्ट वर्क है वो काफ़ी ज़्यादा निखर के आ रहा है। और दोस्तों मैं एक और बात आपको बता दूं, इसमें जो अंदर के डायलॉग्स हैं, अगर हम इस पेज के डायलॉग्स को ही लेके चलें फॉर एन एग्जाम्पल, तो इसके अंदर के जो डायलॉग्स हैं दोस्तों वो डायलॉग्स भी थोड़े थोड़े चेंज किए गए हैं। जैसे इसमें ये वाला पार्ट है, ये क्रांतिकारी विचार है, इस वाले डायलॉग को इसमें यहाँ नहीं दिया गया, इसमें एक लाइन ऐड की गई है कि सूरज को भी एक गोद लेना चाहिए डॉग, और उसके बाद क्रांतिकारी विचार वाली लाइन यहाँ पे आती है। तो इस कॉमिक्स में बबल्स के साथ साथ जो राइटिंग वर्क है वो भी थोड़ा बहुत इधर उधर हुआ है, लेकिन कहानी पे कोई फर्क नहीं पड़ा, कहानी दोनों में बिल्कुल सेम चलती रही है। तो इन्होंने दोनों ही भाइयों ने अपने अकॉर्डिंग इसमें जो लेटरिंग की गई है वो की गई है, और उसके साथ साथ जो बबल स्पेसिंग है वो सब की गई है। लेकिन अगर मैं बात करूं कि मुझे किसकी बबल स्पेसिंग ज़्यादा पसंद आई है, तो वो इसमें ज़्यादा अच्छी लगी है, क्योंकि इसमें आर्ट वर्क को ज़्यादा स्पेस मिला है और इन चीज़ों को सेटल करके साइड में ऊपर नीचे किया गया है, जिससे आपका आर्ट वर्क ज़्यादा से ज़्यादा क्लीन रहा है। तो इसमें वो चीज़ थोड़ी ज़्यादा है। ओवरऑल मैं कहानी को लेकर बात करूं तो कहानी इसकी मुझे एक ठीक ठीक कहानी लगी है, जिसमें 4 कुत्तों को लेकर कहानी है। जो रिटायर्ड डॉग्स हैं उनके जहन में कोई राज छुपा हुआ है जिसको लेकर उनको मारा जा रहा है, और उसी के साथ साथ और बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं। एक नकाबपोश देखने को मिला है जो कुत्ते को लेकर भाग रहा है, और बहुत सारे सवाल छोड़ के ये कॉमिक्स आपके सामने चली जाती है कि कौन वो रहस्यमय शख्स है, एजेंट 1 कुत्तों को मार पाया या नहीं मार पाया, प्रोजेक्ट सुपर डॉग क्या है, और ये साउंड एक्टिवेटेड बम रखने वाले आतंकवादी कौन है। तो ये कहानी नो डाउट रोमांचकारी हो जाएगी। इसमें डॉग्स को लेके एक मानवीय रूप भी दिखाया गया है। आप सभी को एक मैसेज देने की कोशिश की गई है कि हाँ, डॉग्स भी आपके साथी हो सकते हैं। ये वही टाइम है दोस्तों जिस समय कंट्रोवर्सी चल रही है, जब अमरनाथ में एक बंदा एक डॉग को लेके चला गया है, तो एक पार्ट कहता है कि ऐसा क्यों किया, गलत है, बाकी दूसरा पार्ट को सपोर्ट कर रहा है। तो उसी समय पे कॉमिक्स आती है, तो आप जजमेंट करिएगा। हाँ, इसमें कुछ डायलॉग्स हैं जैसे कि कुत्तों के बबल बहुत सारा यूज़ किए गए हैं। एक जगह पे इन्होंने वो फालतू बबल को हटाया है, बाकी जगह पे इसमें भी वो बबल्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। जब कुत्तों को सुसु करने के लिए लेके जाया जा रहा है तो वहाँ पे वो अजीबोगरीब सी बातें कर रहे हैं। ये पैनल इसमें नहीं है, लेकिन अगर आप राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता की कॉमिक्स में देखेंगे तो यहाँ पे इनके भी कुछ डायलॉग पैनल्स हैं जिसको यहाँ नहीं लिया गया, बट उसके अलावा इनके डायलॉग्स भी काफ़ी ज़्यादा हैं। तो नोट इसमें आपको कॉमिक्स की कहानी का कोई फ़र्क नहीं है। और कवर में एक और डिफरेंस ये है कि यहाँ पे आपको ब्रह्मांड रक्षा देखने मिल जाएंगे, यहाँ नहीं मिलेंगे। तो ये इसमें फ़र्क है दोस्तों। और अगर मैं नॉवेल्टीज़ की बात करूँ तो राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता की तरफ से हमको 2 स्टिकर्स मिलते हैं। राज कॉमिक्स बाय संजय गुप्ता की तरफ से कालू काल पहेलिया की एक स्टैंडी मिलती है अच्छी एक बिल्ड क्वालिटी में। तो ये 2 हमारे पास आ जाती हैं कुत्तापंथी के वेरिएंट्स। अब आप देख सकते हैं आपको कौन सा परचेज करना है। इसमें से दोनों ही बहुत अच्छे हैं अपने अकॉर्डिंग, अपने प्राइस रेंज में। दोनों आपको एक प्रॉपर रीडिंग एक्सपीरियंस देने में सक्षम है। कोई इस हिसाब से बुरा नहीं है कि इसको पढ़ के क्या कॉमिक्स अच्छी नहीं लगेगी। दोनों ही इस मामले में अच्छे हैं। कुछ में प्रॉब्लम इसमें है, कुछ प्रॉब्लम्स इसमें हैं। दोनों में से हमको एक को चूज करना है, या अगर आप दोनों खरीद रहे हैं तो आपके पास तो डाउट का ऑप्शन ही नहीं बचता। कुत्तापंथी को लेके दोस्तों एक और ख़ास बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसमें जो आपको चित्रकार देखने को मिलेंगे वो हैं गौरव श्रीवास्तव, जिनकी बनाई हुई द विलेज हाल ही में दोस्तों जल्दी ही प्राइम वीडियोस पे आपको देखने के लिए मिल जाएगी। तो इसमें आपको डोगा की आर्ट में एक नयापन देखने को भी मिलेगा, और आप इस आर्ट को डेफिनेटली पसंद भी करेंगे। हर चीज़ आपको इस आर्ट की दोस्तों पसंद आएगी सिवाय एक चीज़ के, क्योंकि उस चीज़ में हमारे ऊपर जो छाप छूटी हुई है वो मनु जी की आर्ट की है, और वो है दोस्तों हमारी फेवरेट मोनिका। तो मोनिका और सूरज नो डाउट बहुत अच्छे बनाए गए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोगों को जो याद रहती है मोनिका, वो मनु जी वाली मोनिका ही पसंद आती है। या दिलदीप जी जब उसको बनाते हैं तो वो भी हमको काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है, लेकिन इस मोनिका से रिलेट कर पाना थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन बाकी जो आर्ट वर्क इसमें आप देखेंगे, डोगा का आर्ट वर्क, डोगा के एक्शन सीन और बाकी जो कंप्लीट स्टोरी टेलिंग है, वो आपको एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस देगी। तो आर्ट वर्क इसका अच्छा है, और आर्ट वर्क गौरव श्रीवास्तव का है। तो हमारी जो एक उम्मीद थी कि गौरव जी की आर्ट भी हमको बहुत जल्द देखने के लिए मिलेगी राज कॉमिक्स में, कंप्लीट कॉमिक्स में, वो भी इसमें हमारी पूरी हो गई है।
इसके बाद आ जाती है दोस्तों बोदी वाला थानेदार। इसके पहले वाली 2 कॉमिक्स में तो आप मुझसे पूछ सकते थे कि हाँ भाई पुनरुत्थान लेनी है तो कौन सी वाली लें। मेरा पर्सनल क्या रहेगा, तो मैं बोल सकता है कि आप संजय गुप्ता जी वाली पुनरुत्थान ले लीजिए और मनोज गुप्ता जी वाली आप कुत्तापंथी ले लीजिए, इट विल बी गुड, या वाइस वर्सा। लेकिन अगर आप मुझसे पूछेंगे इनमें से कौन सी लेनी चाहिए, तो मेरा सीधा सा जवाब होगा भैया ऐसा है, इनमें से कोई सी मत लो। इसमें अगर बिल्कुल ही मन है, हार्डकोर फैन हो कि हाँ बांकेलाल पढ़ना ही पढ़ना है किसी भी हालत में, तो मनीष गुप्ता जी वाले ले लीजिएगा। और एल्स मेरे हिसाब से ये कॉमिक्स को आना ही नहीं चाहिए था, जिस हिसाब से इसकी कहानी है, जिस हिसाब से इसका आर्ट वर्क है और जिस हिसाब से छिछोरापन इस कॉमिक्स के अंदर दिखाया गया है। तो कहानी एक अच्छी कहानी हो सकती थी, लेकिन उसका जो प्रेजेंटेशन है उस छिछोरागर्दी तरीके से और उस वाहियात आर्ट के साथ में, तो वो इसको अनबियरेबल बना देता है। अजीबोगरीब इसमें डायलॉग्स हैं और डबल मीनिंग जोक्स लाने की कोशिश की गई है। तो ये सारी चीज़ें बांकेलाल की कॉमिक्स में हमें सूट नहीं करती। इस बांकेलाल में कभी भी छिछोरी कॉमेडी का इस्तेमाल नहीं किया गया। बांकेलाल में इस तरीके के डबल मीनिंग जोक्स का इस कदर इस्तेमाल नहीं किया गया जैसा इस कॉमिक्स में किया गया है। कहानी कुछ इस तरीके से है कि बांकेलाल को थानेदार बना दिया जाता है और एक इसमें भूत प्रेत आपको देखने मिलेगा जो 3 अजीबोगरीब शक्तियां लेके चलता है। उसको चाहिए सबसे काइया इंसान, जो हमारा बांकेलाल ही है, वो उसको मिल जाता है और जैसे तैसे करके 2-3 बार इसमें योजना की टांग टूटती है और कहानी एंड हो जाती है। और कहानी यहाँ पे खत्म भी हम मान सकते हैं, लेकिन जैसा कि राजवंश भाई संजय गुप्ता की तरफ से अनाउंसमेंट आया है कि इसके आगे की कहानी पर स्तुति मिश्रा और नितिन मिश्रा जी के द्वारा काम शुरू कर दिया गया है, तो राजवंश भाई संजय गुप्ता इसका दूसरा पार्ट भी लेकर आएंगे। ऐसा ही कुछ आर्ट वर्क हमने देखा था बेलमुंडा का खजाना वाली सीरीज में, तो मुझे ये कॉमिक्स बिल्कुल भी पसंद नहीं आई है। फर्क मैं आपको दिखा देता हूं दोस्तों। इसमें आपको एक स्पॉट यूवी देखने को मिलेगा अच्छे खासे कवर के साथ। इसमें नॉर्मल लैमिनेशन है, बैक साइड में सर्पयक का ऐड है और इसमें बैक साइड में उसी तरीके से कॉमिक्स के जो कंटेंट है उसी को स्पेस दी गई है। थिकनेस है पेपर क्वालिटी में, वो इसमें आपको देखने को मिलेगी। इंटरनली कोई बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं है। शुरुआत के पेजेस में आपको लग सकता है कि राजवंश भाई मनोज गुप्ता के जो पेजेस हैं उनकी कलर स्कीम थोड़ी डार्क है इनके मुकाबले, लेकिन आगे जाके सारी चीज़ें बिल्कुल सिमिलर हो जाती हैं। किसी तरीके का कोई फ़र्क आपको देखने इसमें नहीं मिलेगा। कहानी को बात करें तो कहानी आपकी किसी भी तरीके से इफेक्ट नहीं होने वाली। तो इसमें डायलॉग्स को लेकर कोई प्रॉब्लम नहीं है। बबल की जो स्पेसिंग है वो थोड़ी बहुत 5-10% कहीं कहीं इधर उधर की गई है, बाकी सारी चीज़ें आपके सामने हैं। सिमिलैरिटी के साथ ही आपको देखने मिलेंगे, चाहे आप इधर देखें या इधर देखें, तो कोई सी भी लें या कोई सी ना लें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप इस बांकेलाल की कॉमिक्स को स्किप भी कर देंगे आपको अच्छा ही फील होगा, पढ़ के बुरा फील होने की बजाय। मेरा रिकमेंडेशन इस कॉमिक्स को बिल्कुल भी नहीं है। मुझे ये कॉमिक्स बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, क्योंकि ये बांकेलाल की कॉमिक्स है ही नहीं। इसमें कोई ऐसा कैरेक्टर लिया गया है जिसको बांकेलाल मान लिया गया है। तो अगर आपने ये पढ़ ली है तो क्या आप एग्री करते हैं मेरे इस रिव्यू से, बताइएगा मुझको। इसमें दोस्तों हमारे पास ये नोवेल्टी है बांकेलाल की क्यूट सी स्टैंडी, जो बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है। और राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता की तरफ से हमको मिले हैं ये 2 स्टिकर। तो ये है दोस्तों कॉमिक्स, जिसमें ये हमारे पास 200 रुपये में आई है और ये हमारे पास 300 रुपये में आई है। तो चाहे तो आप अपने 200 या 300 रुपये बचा सकते हैं। मनीष गुप्ता जी लेके आ रहे हैं, उसको पढ़ लीजिएगा अगर वो जल्दी ले आते हैं तो। और ये है मेरी 3 कॉमिक्स का रिव्यू, और इसके बाद उम्मीद करता हूं अब आप डिसाइड कर पाएंगे कि आप कौन सी ले सकते हैं। दोस्तों एक बहुत ज़्यादा मार्केट में हुआ सा बना हुआ है कि क्या हम एक कॉमिक्स अगर नहीं लेंगे, मतलब हम संजय गुप्ता जी वाली कॉमिक्स ना लेके अगर मनोज गुप्ता जी वाली कॉमिक्स ले लेंगे, तो क्या हमको बाद में संजय गुप्ता जी वाली कॉमिक्स भी लेनी पड़ेगी उनकी वाली कॉमिक्स के अंत को जानने के लिए? तो दोस्तों पहले पार्ट में ऐसा कुछ भी नहीं है। आप इस बात से मोटिवेट होके कि नहीं संजय गुप्ता जी का जो एंड होगा, क्योंकि हाँ ये बात तो है डेफिनेटली कि संजय गुप्ता जी जो एंड लेकर आएंगे वो अभी लिखा जा रहा है, तो देखने वाली बात होगी मनीष गुप्ता जी और मनोज गुप्ता जी किस तरीके से इन कहानियों का अंत करेंगे। और अंत करेंगे तो वो अलग होगा, डेफिनेट सी बात है। अगर दूसरा आर्टिस्ट उसको लिखेगा तो इसी को लेके वो आईपीआर वाला बवाल भी चल रहा है, लेकिन उस अंत के लिए आपको किसी एक स्पेसिफिक पब्लिशर की कॉमिक्स खरीदने की नीड नहीं है। आप इनमें से जिसको चाहे उसको चूज कर सकते हैं। थोड़ा बबल के इधर उधर का फर्क है, थोड़ा बहुत कुत्तापंती में टेक्स्ट का फर्क है, उससे ज्यादा फर्क नहीं है। मेन कहानी वही है, सेम प्लेस पे छूटती है, सेम इसमें एसेंस चल रहा है, सारी चीजें सेम है। तो अपने जजमेंट को आप दोस्तों अपने बजट और अपने साइज प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग लेके चलिएगा, इस हिसाब से नहीं कि
अगर संजय गुप्ता जी वाली नहीं ली तो शायद बाद में मुझे वो भी खरीदनी मजबूरी हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो दोस्तों यहीं देता हूं मैं अपनी वाणी को विराम और उम्मीद करता हूं इस वीडियो से आपको थोड़ी मदद मिलेगी समझने में। तो इस वीडियो को दोस्तों कर देते हैं अब समाप्त। मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में। आप कमेंट सेक्शन में थोड़ा सा मेरा हौसला बढ़ाइए और दोस्तों चलते हैं फिर। नमस्कार दोस्तों।